नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। ममता बनर्जी के राज में बंगाल कई बार हिंसा और दंगों की आग में झुलसता हुआ दिखाई दिया है और इस हिंसा को भड़काने वालों का संबंध कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़ा हुआ मिला है। हाल ही में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने आतंक मचाया था, जिसमें हजारों हिंदू परिवार पलायन के लिए मजबूर हो गए थे और कईयों की इस हिंसा में जान तक चली गई थी, जिससे लगने लगा था कि क्या आप बंगाल के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हालात बन गए। एक बार फिर से बंगाल में हिंसा भड़कने का मामला सामने आया है, जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक्शन लिया है। अमित शाह ने क्या कुछ एक्शन लिया है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले यह जान लीजिए कि हिंसा क्यों भड़की, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद सोमवार देर रात हिंसा भड़की, जिसके बाद यहां भीड़ ने 10 से 12 घरों के दरवाजे को बंद कर आग लगा दी। भड़की हिंसा में अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। एक बार आप भी देखिए उन घरों को जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पीछे तो देखा आपने ममता बनर्जी के बंगाल में किस तरह से लगातार खतरनाक हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन दीदी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी भी बीजेपी शासित राज्य में छोटी सी भी घटना होती है तो वो तुरंत सीएम का इस्तीफा मांगने के लिए सामने आ जाती हैं, लेकिन उनके ही राज्य में खूनी खेल होता है तो वो कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लेती। कहा जा रहा है कि जो हिंसा हुई है वो टीएमसी के नेता की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से की गई। बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में बम फेंककर टीएमसी के पंचायत नेता भादु शेख की हत्या कर दी गई थी। शेख को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि घटना टीएमसी के ही दो गुटों के बीच जारी प्रतिद्वंद्विता के चलते हुई। ये दोनों ही गुट मुस्लिम थे। उधर बीरभूम की घटना को लेकर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह से मुलाकात के बाद सुकांतो ने बताया कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। सोचिए, ममता बनर्जी एक तरफ देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए अलग अलग राज्यों में घूम रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में गांव गांव हिंसा बढ़ रही है, खून खराबा बढ़ रहा है। टीएमसी के गुंडे लगातार हिंसा भड़का रहे हैं, मगर उस पर दीदी मौन दिखती है। आखिर ममता बनर्जी के बंगाल में खूनी खेल कब तक चलता रहेगा? खैर, अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार से 72 घंटे के अंदर हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है, उसमें क्या कुछ सामने आता है। देखते रहिए केबल टीवी। नमस्कार।